गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा 7th क्लास में वीडियो नंबर 34 करेंगे हम, और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो हम इनके अंतर देख सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं। ठीक है, अगर आप अम्लों को छुएंगे तो ये साबुन जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, और ये साबुन जैसे लगते हैं। इसके बाद आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अम्ल का एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका NaOH यानी हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, अम्लीय होती है। और क्षारकों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो इस तरह से आपने अम्ल और क्षार के अंदर अंतर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे कि खिड़की साफ करने के लिए जो मार्जक आते हैं उनमें अमोनिया मिलाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या प्रकृति है इनकी? बेटा लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो इसलिए ये लाल को नीला कर रहा है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जा सकता है। इस विलयन का क्या उपयोग? स्रोत बताइए सबसे पहले। तो स्रोत क्या है? हमने बताया था जब लिटमस पेपर बनना स्टार्ट हुआ, लिटमस पेपर किस तरह से बनता है, तो उसमें लाइकेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन जो होती है वो एल्गी और फंगस दोनों का, शैवाल जो होते हैं उसका और फफूंद जो होती है उसका मिला जुला रूप होता है लाइकेन। इसको हम प्रयोग सूचक के रूप में काम करते हैं। ये क्या करता है? अम्ल और क्षार पहचानने में मदद करता है, और इसी से लिटमस विलयन या लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्या आसुत जल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो देखिए, जो आसुत जल होता है ना, वो कैसा होता है? उदासीन। बेटा आसुत जल क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल उदासीन होता है ये जल। ठीक है, इसलिए उदासीन होता है। और इसका हम पुष्टि कैसे कर सकते हैं? हम लिटमस पेपर डाल के देख लेंगे, क्योंकि अगर हम आसुत जल में लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल हो या नीला हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि वो ना तो अम्ल है ना क्षार है जो वो रंग बदले, वो तो उदासीन है, और उदासीन जो होते हैं वो कोई रंग नहीं बदलते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि उदासीकरण जो प्रक्रम होता है उसको उदाहरण द्वारा आप समझाइए। उदासीनीकरण क्या होती है? किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रक्रम में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है और लवण और जल बनता है। फिक्स आप याद रख लीजिए, जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी ऊष्मा निकलेगी उसमें से और लवण और जल बन जाएंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों अपने गुण खत्म कर लेंगे और कैसे हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। अब आपसे कहा है उदाहरण देके बताइए। तो देखिए, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए बेटा, ये थोड़ी सी ना आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये एरो की जगह तो है प्लस, है ना, और यहाँ पर है आपका एरो। ठीक है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, सोडियम क्लोराइड ये अम्ल है। सॉरी बेटा, ये पूरी आप गलत है, इसे आप यहाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए आपका HCl ये क्या है? HCl अम्ल है, और
NaOH क्या है, क्षार है। जब इन दोनों की आप क्रिया कराएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगी, तो ये यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से टूट जाएगा। Na और Cl आपस में मिल जाएंगे, NaCl, ये बन गया आपका लवण। क्या बन गया, लवण। लवण क्या होता है बेटा, नमक, ठीक है। और इसके साथ क्या बनेगा, पानी, यानी कि H2O, ये जल बन जाएगा और प्लस में आपकी ऊष्मा जो है वो निकल जाएगी। तो ये आपकी अभिक्रिया यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपकी जो अभिक्रिया है वो बनती है यहाँ पर, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि सही गलत आपको बताने हैं, ट्रू और फॉल्स। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए अम्ल कह रहा है ये, अब क्या अम्ल लाल को नीला करते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये नीले को लाल करते हैं। नीले को तो लाल कर सकते हैं लेकिन लाल को नीला नहीं करते। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले को लाल कर देता है, ये भी गलत बात है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये लाल को नीला करता है, नीले को लाल नहीं करता। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक क्षार एक अम्ल मिलकर लवण और जल ही बनाते हैं। इसके बाद आगे देखिए, सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में विभिन्न रंग दिखाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सूचक का काम ही होता है दोनों में अलग अलग रंग दिखाना, ताकि हम उसे पहचान सकें। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल नहीं। दंत क्षय जो होता है क्षार की नहीं बल्कि अम्ल की उपस्थिति में होता है। अगर आपके जो आपका मुंह का pH है वो अम्लीय है तो आपके दांत जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। क्लियर है। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको CW में करने हैं और उसके साथ साथ उन्हें लर्न करना है। सो थैंक यू ऑल।